हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है जाने जान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम नरेन को देखते हैं जो कि असल में एक मैथ्स टीचर होता है। वो खुद को गले में फांसी लगा के मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है जिससे उसका नींद टूट जाता है। असल में वो सपना देख रहा था। वो चुपके से अपने फ्लैट से अपनी पड़ोसन मिसेस माया डिसूजा को देख रही थी। साथ में उसकी बेटी तारा भी थी। तारा को स्कूल के लिए लेट हो रही थी। वो अपने माँ को जल्दी आने के लिए बोलती है और माया वॉशरूम की वाटर हीटर बंद करती है और फाइनली गेट पे चाबी लगा के अपने बेटी के साथ बाहर चली जाती है। नरेन अपने वॉशरूम में जाके मिरर के सामने ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे माया से बात करेगा, कैसे वो उसको गुड मॉर्निंग कहेगा और कैसे वो उसको आउटिंग के लिए पूछेगा। नरेन इसके बाद रेडी होके स्कूल पहुंचने के लिए निकलता है, जहां रास्ते में सब उसको गुड मॉर्निंग टीचर बोल के विश करते हैं। माया जो कि अपना एक कैफे चलाती है, वो वहां जाके काम पे लग जाती है। माया की एक फ्रेंड जो कि उसके साथ काम करती थी, वो उसको कहती है कि ये टीचर कैफे सिर्फ तुम्हारे लिए ही आते हैं, शायद वो तुमसे प्यार करते हैं। इतने में टीचर वहाँ आते हैं अपने टिफिन लेने के लिए। माया उसका ऑर्डर बनाकर उसको दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। नरेन असल में मैथ्स टीचर था, इसीलिए वहाँ के सभी लोग उसको टीचर बुलाते थे। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पहले दिन जब माया नरेन के रूम के बगल में शिफ्ट हुई, तब उसके घर में कुछ खराब हो गया था, जिसके बाद उसने नरेन के घर में नॉक करके उससे प्लम्बर का नंबर मांगा। एट प्रेजेंट जब नरेन कैफे से बाहर जा रहा होता है, तभी एक और आदमी वहां आता है, जिसको देख के माया थोड़ा डर जाती है। ये आदमी है अजीत, जो कि माया का हस्बैंड है। माया अजीत से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर अजीत कहता है कि वो तो बस उससे बात करना चाहता है। माया कहती है कि वो अभी काम कर रही है तो वो वहाँ बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो एक कागज में एक एड्रेस लिखकर उसको देता है और कहती है कि 2 बजे यहाँ मिलना। अजीत कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है मुंबई में, जहाँ हम करण को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपने दोस्त के साथ एक फ्रेंडली कराटे मैच खेल रहा था। तभी एक ऑफिसर वहाँ आके उसको बोलता है कि उसको कमिश्नर साहब ने बुलाया है। उसका दोस्त कहता है कि लकी बॉय, इस बार तो बच गया। करण ऑफिसर से 1 मिनट का टाइम मांगता है और अपने दोस्त के साथ वापस फाइट करता है और 1 मिनट के एंड पे उसको हरा देता है। कमिश्नर के ऑफिस में जाके अर्जुन को पता चलता है कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी गैंग के साथ जुड़ा हुआ है जो कि कोई गलत काम कर रहा है और करण को उसे पकड़ना है। जब वो उस पुलिस ऑफिसर का फोटो दिखाता है, तब वो और कोई नहीं अजीत ही होता है, जिसको हमने पहले सीन में देखा था। करण इसके बाद एक पब में जाता है, जहाँ का ओनर उसको बताती है कि वो उसके यहाँ रोज आया करता था, लेकिन अभी कुछ 1 हफ्ते से नहीं आया है। वो करण को ये भी बताती है कि अजीत उसको बता रहा था कि कलिंगपोंग में शायद उसकी लॉटरी लग गई है। सीन फिर शिफ्ट होती है कलिंगपोंग के एक कैफे में, जहाँ अजीत और माया बैठे बात कर रहे होते हैं। अजीत कहता है कि तुमने अपना धंधा और नाम दोनों ही बदल लिए। असल में माया का नाम पहले सोनिया था। माया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर अजीत कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। वो कहता है कि मैंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी और वो सारे गलत काम भी। अजीत ये भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम्ही ने मेरे सारे पैसे लेके भाग गई थी। वो उन दोनों की बेटी तारा के बारे में भी बात करते हैं और कहता है कि वो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम पर गई है। माया ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहाँ से निकलकर तारा के स्कूल जाती है और उसको वहाँ से लेकर घर चली आती है। इसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि स्कूल के बाद जूडो क्लास में जाते हैं, जहाँ पर एक गुरु उसको जूडो की ट्रेनिंग देता है। रात के समय जब माया और तारा अपने घर में रहते हैं, तभी अचानक कोई उनका गेट खटखटाता है। पूछने पर माया को पता चलता है कि बाहर अजीत है। माया तारा को रूम के अंदर जाने को कहती है। अजीत फिर घर के अंदर आता है और माया उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अजीत कहता है कि ये मेरा घर है और तुम मेरी बीवी हो, तो मैं जब चाहे आ सकता हूँ। माया उसको कुछ पैसे देती है और वहाँ से जाने को कहती है।
अजीत जब जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो तारा पीछे से वाटर हीटर का रॉड लेके उसके सर पे मार देती है। अजीत को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तारा को पीटने लगता है। माया तारा को बचाने के लिए वाटर हीटर का वायर से अजीत का गला पीछे से पकड़ लेती है। अजीत अपना हाथ यूज करके रोकने का कोशिश करता है कि तभी तारा अजीत का हाथ पकड़ लेती है। कुछ देर बाद गले में जोर पड़ने के चलते अजीत की मौत हो जाती है। माया और तारा दोनों ही इस बात से बहुत डर जाते हैं। वो दोनों बॉडी को एक मैट्रेस में फोल्ड कर देते हैं। माया जैसे ही घर के गेट खोलती है तभी देखती है कि टीचर बाहर खड़े हैं। माया बताती है कि वो असल में घर के अंदर एक कॉकरोच था, इसलिए वो इतना डर गई है। टीचर माया से पूछता है कि तुमने कॉकरोच मार दिया, जिस पर माया कहती है कि हाँ, वो उसको मार दिया। टीचर इसके बाद अपने रूम में चले जाता है। इधर माया और तारा बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जिस पर माया कहती है कि हमें पुलिस में बता देना चाहिए, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। तारा कहती है कि लेकिन उसको तो मैंने मारा है, जिस पर माया कहती है कि ये बात कभी किसी को मत बताना, यहाँ पर जो भी हुआ है वो बस हमारे बीच है। तभी अचानक से गेट पे नॉक होता है। माया जब पूछती है कि कौन है, तब बाहर से टीचर का आवाज़ आता है। माया टीचर से कहती है कि टीचर हम कल बात करेंगे, जिस पर टीचर पूछता है कि अभी आप क्या करेंगे। माया को तो पहले समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में टीचर बताता है कि अगर आप लोग पुलिस में जाने की सोच रहे हैं तो ठीक है, वहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डेड बॉडी को छुपाना इतना भी आसान नहीं है, मैं बस आपका हेल्प करना चाहता हूँ। माया फाइनली दरवाज़ा खोलती है, जिसके बाद टीचर अंदर आता है। माया टीचर से पूछती है कि आपको कैसे पता चला, जिस पर टीचर उसको बताता है कि A = B, B = C, therefore A = C। माया टीचर को ये एक्सप्लेन करने को कहती है। टीचर बताता है कि A = ये अनजान आदमी, B = डर जो आपके चेहरे पे आता है इस आदमी को देखकर, और C = कॉकरोच। अब A = C मतलब अनजान आदमी = कॉकरोच, और आपने कहा था कि आपने उसको मार दिया है। माया पूछती है कि आपको कैसे पता ये आदमी वो स्ट्रेंजर थे। टीचर कहता है कि बाहर पड़ा वो सिगरेट का टुकड़ा और कॉरिडोर में उसका स्मेल ठीक वैसा ही था जैसे कि उसने कैफे में देखा था। माया उसको बताती है कि ये आदमी उसका हस्बैंड है, उसने उसकी बेटी को ज़बरदस्ती उससे दूर ले जाना चाहता है। माया कहती है कि शायद उसे पुलिस को सब सच बता देना चाहिए, जिस पर तारा कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आपने उसको नहीं मारा। माया तारा को चुप रहने को बोलती है। टीचर कहता है कि इसके गले में सांस है, मतलब किसी ने इसका पीछे से गला दबाया है। माया कहती है कि हाँ, वो मैंने किया है। टीचर कहता है कि जब आपने इसका गला दबा के रखा था तब इसने रोकने की कोशिश करी होगी, लेकिन तभी किसी ने इसका हाथ पकड़ा। वो माया से कहता है कि अगर मैं ये सब बस एक बार देख के समझ सकता हूँ तब पुलिस वाला तो वैसे ही समझ जाएगा। तारा माया से कहती है कि टीचर को हेल्प करने दीजिए, जिस पर माया टीचर से कहती है कि आप अगर हमारा हेल्प करेंगे तो आप भी इसमें फंस जाएंगे, जिस पर टीचर कहता है कि मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका हूँ, क्योंकि किसी क्राइम को छुपाना भी एक क्राइम ही है। माया को एक बात याद आता है, जहाँ कैफे में उसकी दोस्त उसको ये बताता है कि टीचर शायद उसको पसंद करता है। एट प्रेजेंट माया टीचर को हेल्प करने की परमिशन दे देती है। माया कहती है कि हमें पहले बॉडी को गायब करना होगा, जिस पर टीचर कहता है कि कभी कभी सच बताने में भी भलाई है। टीचर तारा से कहता है कि तुम्हें पूरा घर को साफ करना होगा ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। टीचर अजीत की बॉडी को उठाकर अपने यहाँ लेके आता है। वो माया से कहता है कि हमें सबसे पहले बॉडी से कपड़े अलग करना होगा। सर्च करने पर उन्हें अजीत का पॉकेट से एक होटल की बिल, कुछ पैसे और एक पुलिस की आईडी मिलती है। उसे वो पैसे मिले जो कि माया ने उसको दिए थे, इसीलिए वो उस पैसे को माया को वापस कर देती है। टीचर कहता है कि अगर वो पुलिस में है तब कोई ना कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा। फिर टीचर बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखता है जो कि बॉडी इक्वल्स टू मिसेस डिसूजा, मतलब नो बॉडी इक्वल्स टू नो मिसेस डिसूजा। माया ये सब देखकर कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिस पर टीचर कहता है कि समझ तो उसे भी नहीं आ रहा है। टीचर पूछता है कि आपने किस चीज़ से इसका गला दबाया था, जिस पर माया कहती है कि वाटर हीटर के वायर से। टीचर कहता है
कि वो एक सबूत है जो हम लोगों को हटाना पड़ेगा। टीचर कहता है कि वो उसको हटा देगा। माया टीचर को इन सब के लिए थैंक्स कहती है और चली जाती है। अगली सुबह करण कालिम्पोंग आता है, जहां उसको वो एक ऑफिसर रिसीव करता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां का ऑफिसर उसको बताता है कि कालिम्पोंग बहुत छोटा जगह है, तो उसे वो जल्दी ही ढूंढ लेंगे। करण और उसका साथ जो ऑफिसर है वो जगह जगह जाकर अजीत का फोटो दिखाकर सबसे पूछते हैं कि यहाँ इसको देखा गया है नहीं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। करण आखिरकार माया के कैफे में आता है, जहाँ वो कॉफी ऑर्डर करता है। करण माया से अजीत का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसको जानता है, जिस पर माया कहती है कि नहीं, वो उसको नहीं जानती। तभी वहाँ टिफिन लेने टीचर आता है, जहाँ करण उसको देख के पहचान जाता है। असल में नरेन और करण स्कूल के दोस्त थे। तभी अचानक वहाँ करण को कॉल आता है और वो नरेन से कहता है कि वो बाद में मिलेगा। टीचर टिफिन लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में माया उसको रोक लेती है। माया कहती है कि उनका दोस्त शायद पुलिस में है और वो अजीत के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर टीचर कहता है कि वो चाहे कुछ भी हो, आपको मैंने जैसे कहा है आप वैसे ही करो, और ये सब बात आज के बाद बाहर नहीं होगा। जिसके बाद टीचर चला जाता है। फिर करण उसी होटल में पूछताछ करने के लिए जाता है जहाँ अजीत ने स्टे किया था। होटल का ओनर उसको रूम दिखाता है जिसमें अजीत था। करण ओनर से पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है, जिस पर ओनर कहता है कि जिस दिन वो यहाँ आए थे वो किसी स्कूल का नाम कर रहे थे। वो ऑफिसर एक स्कूल का नाम लेते हैं, जिसको सुनकर ओनर कहता है कि हाँ वही स्कूल है। नेक्स्ट वो लोग उसी स्कूल में जाते हैं, जहाँ अर्जुन कहता है कि अजीत का स्कूल से कुछ तो कनेक्शन है। करण वहाँ पर माया और उसकी बेटी को देखता है, जिसके बाद वो माया का पीछा करते हुए उसके घर तक आता है और अपने ऑफिसर को बोलकर माया की डिटेल्स निकालने को कहता है। टीचर घर के अंदर बैठे करण को चुपके से देख रहा होता है। तभी करण माया के घर के बाहर था। टीचर रात में किसी दुकान में जाके माया को लैंडलाइन से कॉल करता है और बताता है कि करण आज उसके घर आया था उसके पीछे करते करते, और ये भी बताता है कि वो पूरे कालिम्पोंग में एक लौता सस्पेक्ट है। टीचर उससे पूछता है कि क्या उसने शादी के वक्त रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिस पर माया कहती कि हाँ करवाया था। टीचर कहता है कि करण किसी भी वक्त उससे पूछताछ करने के लिए आ सकता है और उसे बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे उसने उसको बताया था। माया कहती है कि क्या हमें पुलिस को सब सच बता देना चाहिए, जिस पर टीचर कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। टीचर कहता है कि वो जितना सवाल करेगा आपको बस उतना ही आंसर देना है, ना ज़्यादा ना कम। आपकी नज़र में अजीत अभी भी जिंदा है। माया कहती है लेकिन बॉडी का क्या, जिस पर टीचर कहता है कि बॉडी कभी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सुबह ऑफिसर करण को बताता है कि उन्हें अजीत की बॉडी मिल गई है। ऑफिसर ये भी बताता है कि कपड़े के साथ साथ उसका पुलिस आईडी भी मिला है। करण जब क्राइम सीन में पहुंचता है तो वो देखता है कि बॉडी पूरी तरीके से जला हुआ है और कपड़े भी आधे जले हैं। करण को कपड़े में खून लगा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो वही होटल में जाते हैं जहां अजीत रह रहा था। वहां जाकर उनको पता चलता है कि रूम सर्विस वालों ने रूम क्लीन कर दिया है। तभी करण वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में उसे एक कंघी मिलती है जिसमें कि बाल लगे हुए थे। टेस्ट के बाद डॉक्टर बताता है कि ब्लड का सैंपल और कंघी का सैंपल सेम है। ये अजीत की ही बॉडी है। डेथ 10 तारीख को हुआ है, शाम को 7 बजे के आसपास। और जिसने भी ये मर्डर किया है वो नहीं चाहता था कि बॉडी को कोई पहचान सके, इसलिए चेहरा को मार मार के बुरी तरीके से कुचल दिया था और फिंगर्स जला दिया था ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स ना लिख सके। करण के पास तभी एक कॉल आता है, जिसके बाद वो सीधा माया के घर जाता है। माया टीचर को कॉल करती है, लेकिन टीचर अपने जूडो क्लास में होता है, इसलिए कॉल नहीं उठाता। माया गेट खोलती है और पूछने पर वो बताती है कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है और कुछ दिन पहले ही वो यहाँ मेरे से मिलने आए थे। मैं नहीं चाहती थी उसका साया मेरे या मेरे बेटी पे पड़े, इसलिए मैंने उस दिन आपसे झूठ कहा था। करण माया को बताता है
कि उन लोगों को एक डेड बॉडी मिली है, तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। माया कहती है कि मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ और गेट खुला ही छोड़ देती है। जिसके बाद करण माया को ड्रेस चेंज करते हुए देख रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद से गेट लगा देता है। स्टेशन आने के बाद माया अजीत के क्राइम सीन पर किसी भी चीज़ को पहचानने से इनकार कर देती है। करण के पूछने पर माया बताती है कि उन लोगों का शादी 16 साल पहले हुआ था और वो बस यहाँ उससे पैसे मांगने के लिए आया था। फिर करण माया को एक डांस बार में लगे पोस्टर्स का फोटो दिखाता है, जिसमें कि माया थी और वो पोस्टर पैराडाइज क्लब की थी, जहाँ माया पहले काम करती थी सोनिया के नाम से। माया बताती है कि पहले वो एक आम लड़की थी जिसको अजीत से प्यार हुआ था और फिर उसने उससे शादी की, लेकिन बाद में अजीत ने उसको पैराडाइज भेज दिया। करण माया से पूछता है कि आप 10 तारीख को कहाँ थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है माया के घर में। माया करण को एक पेपर देती है जिसमें कि वो डेट वाइज लिख के रखती है कि उसने क्या क्या किया है। वो बताती है कि 10 तारीख को पहले तो वो तारा के साथ सिनेमा देखने गई थी, फिर वो लोग बाहर एक दुकान में साथ में डिनर किए और थोड़े समय के लिए कैरियोके बार भी गए थे और फिर रात को 11 बजे के करीब वो घर आई थी। करण जब बाहर आता है तब वो अपने ऑफिसर से कहता है कि ये माया की कहानी में कुछ तो झोल है, वरना हफ्ते के बीच में कौन ऐसे एंजॉय करता है, और तब जबकि उसकी बेटी की अगली सुबह स्कूल है। ऑफिसर कहते हैं कि सर ये तो अच्छा है ना कि माँ और बेटी में इतनी बनती है, जिस पर करण कहता है कि बनती है या फिर 10 तारीख की कहानी बनाई जा रही है। हो सकता है कि मर्डर उसने ही किया है, लेकिन इसके पीछे कोई शतीर दिमाग वाला है जो कि इसका मदद कर रहा है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी करण नरेन को देखता है जो कि इधर ही आ रहा होता है। नरेन बताता है कि वो भी यही बगल में ही रहता है और मिसेस डिसूजा मेरी पड़ोसी है। करण नरेन को अजीत का फोटो दिखा के पूछता है कि इसको कभी इधर आसपास देखा है क्या, जिस पर नरेन कहता है कि नहीं। करण उसको बताता है कि किसी ने इसका मर्डर कर दिया है, जिस पर नरेन कहता है कि क्या तुम्हें माया पर शक है। करण कहता है कि वो तो अभी पता नहीं, और फिर वो लोग अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं जबकि वो स्कूल में थे। जाते जाते करण नरेन को कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी बड़ा ही हॉट है। नरेन जब ऊपर आता है तब माया उसको बताती है कि आज करण ने उससे पूछताछ किया। नरेन पूछता है कि जैसे उसने बोला था उसने वैसा ही किया या नहीं, जिस पर माया कहती है कि हाँ मैंने वैसा ही किया है। फिर माया कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि बॉडी पुलिस को नहीं मिलेगी, पर उनकी बॉडी कैसे मिल गई, जिस पर नरेन कहता है कि वो चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। नरेन कहता है कि तारा से उसने आज पूछताछ नहीं किया पर जल्द ही करेगा। पूछने पर माया बताती है कि मूवी टिकट उसने ड्रॉयर में संभाल कर रखा है, जिस पर नरेन कहता है कि मूवी टिकट को कोई इतना संभाल कर नहीं रखता, आप उसको किसी पैंट के पॉकेट में रख दीजिए। जाते वक्त नरेन उससे पूछता है कि कैफे में क्या सबको पता है कि मैं आपसे यहाँ रोज टिफिन लेने आता हूँ और यहाँ तक कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, जिस पर माया कहती है कि हाँ मैंने ही सबको बताया है। सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं भी। ये बोलकर वो नरेन को गले लगा लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। सुबह करण को मुंबई से कॉल आता है जहाँ उसको सीनियर माया को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन करण उनको बताता है कि सारे सबूत माया की तरफ है, उसके खिलाफ नहीं। ऑफिसर करण से कहता है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। सुंदर, वही ऑफिसर जो उसके साथ इस केस में मदद कर रहा था, वो आकर उसको 2 फिल्म की टिकट्स देते हैं। करण सुंदर से कहता है कि यार फिल्म की टिकट्स कौन इतने संभाल के रखते हैं। सुंदर कहता है कि पूछने पर पहले माया ने बताया कि शायद उसने टिकट्स फेंक दिए थे, लेकिन बाद में उसे वो सब पैंट के पॉकेट से मिला। करण सुंदर से कहता है कि वो हमारे पूछने का इंतजार कर रही थी। करण अब कहानी को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। करण कहता है कि उस दिन वो लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, टिकट लेते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन माया बीच में ही निकल जाती है। अजीत उससे मिलने आता है, जहाँ वो अजीत को मार के उसका बॉडी को जला देती है, कपड़े भी जला देती है ताकि कोई सबूत ना मिले। बॉडी जलाने में कम से कम 2 घंटे की समय लगते हैं, जिस पर सुंदर कहता है कि सर इतना कुछ करने के बाद
वो सिनेमा हॉल पे वापस नहीं जा सकती। करण कहता है कि वो कपड़े को जला तो देती है, लेकिन उनका जलने का इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि उसको सिनेमा हॉल वापस जाना था। उसकी एक गलती की वजह से वो लोग अजीत का बॉडी ढूंढ लिए। अजीत की बॉडी में उसका आईडी भी था। सुंदर कहता है कि लेकिन अगर सिनेमा हॉल वालों ने ये कंफर्म कर दिया कि वो सारे टाइम वहीं पर थी, तो फिर उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता। रात में टीचर वही लैंडलाइन से माया को करता है, जिस पर माया कहती है कि आज वो आके टिकट्स लेके गए हैं और आज करण स्कूल की तरफ गया था तारा से पूछताछ करने के लिए। तारा टीचर को कॉल पे बताती है कि करण ने बस उससे ये पूछा कि वो लोग कौन सा फिल्म देखने गए थे और फोटो दिखा के पूछा कि तुम इसको जानती हो क्या। जिसके बाद तारा फोन रख देती है। तारा को तभी याद आता है कि करण ने उससे वो भी पूछा था कि उसने इस बारे में किसी से बात की या नहीं, जिस पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मारिया का नाम लेती है। लेकिन तारा ये बात टीचर को नहीं बताती। टीचर जब अपने घर जा रहा था तभी उसको बाहर करण खड़ा हुआ दिखा। नरेन उसको अपने रूम में ले जाने की बात करता है। करण दीवार पे एक पुराना पोस्टर देखता है और उसको टच करने ही वाला होता है कि तभी नरेन कहता है कि छूना मत उसको, बहुत पुराना पोस्टर है, वो फट जाएगा। नरेन उसको कॉफी के लिए बुलाता है और उसको कॉफी बना कर देता है। करण कुछ फाइल्स वहाँ देखता है जिसमें कि नंबर्स लिखे होते हैं। पूछने पर नरेन बताता है कि ये कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स है और जो नंबर्स फाइल में लिखे हुए हैं वो इतने टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। नरेन उसको बताता है कि एक प्रॉब्लम को उसने 10 साल में सॉल्व किया, लेकिन सॉल्व करने के ठीक 2 दिन पहले ही किसी ने वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से उसका 10 साल का मेहनत बर्बाद चला गया। करण उससे कहता है कि उसे उसका हेल्प चाहिए माया केस के लिए, क्योंकि वो इस केस की एक लौता सस्पेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि तू सिर्फ उस पर थोड़ा नजर रखे। अगली सुबह जब माया अपने कैफे के लिए जा रही होती है तब करण वहाँ आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन मोमोज खाने जाते हैं, जहाँ माया करण के लिए हॉट चिली सॉस ऑर्डर कर देती है। करण माया को 10 तारीख के बातें रिपीट करने के लिए कहता है और इधर स्कूल में नरेन हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल देख रहा था कि तभी प्रिंसिपल उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा इजी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे फेल हो रहे हैं और उनके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। नरेन कहता है कि लेकिन सर, अगर पेपर टफ नहीं करेंगे तो बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि जितना मैंने बोला उतना करो। इधर ड्रैगन मोमोज खाने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वेटर से शक्कर मांगता है। सुंदर उसको बताता है कि वेटर लोग चिली सॉस सिर्फ मांगने पर ही देते हैं, वरना ऐसे नहीं। करण और सुंदर डॉक्टर के पास जाते उनको पता चला कि अजीत के सर पे किसी ने वाटर हीटर से अटैक किया था और फिर उसकी वायर से उसका गला घोटा। माया के कैफे में आने के बाद करण माया से कहता है कि आज उसके चलते उसका जान जा सकता था और उसने आज जो किया इसके लिए उसे अब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। रात में जब नरेन घर आता है तब करण उसको बताता है कि माया उसको कैरियोके बार ले जा रही है, जिस पर नरेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कैरियोके बार में जाके वो दोनों थोड़ा एंजॉय करते हैं, जहाँ माया गाना गाती है और साथ में करण उसका साथ देता है। वापस आने पर माया करण से कहता है कि सालों बाद इतना एंजॉय किए हैं, जिस पर करण कहता है कि पिछले हफ्ते ही तो वो कैरियोके बार गई थी। माया कहती है कि वो तो तारा के लिए था। करण और माया किस करने जाते हैं, लेकिन करण खुद को रोक लेता है। माया जैसे ही घर आती है तारा उसको बताती है कि कोई सुंदर सिंह नाम का पुलिस ऑफिसर उनका कॉइल हीटर लेके गया है। तभी अचानक से फोन रिंग होती है और कॉल में टीचर था। माया बताता है कि सुंदर उसका कॉइल हीटर लेके गया है, जिस पर टीचर कहता है कि उसे पता है। वो माया से पूछता है कि बार में क्या हुआ, तो माया कहती है कि वैसे कुछ भी नहीं हुआ। करण बस वही 10 तारीख का बात बार बार पूछ रहा था। माया उसके बाद फोन रख देता है, जिस पर तारा माया से कहती है कि आपको टीचर से पूछ के जाना चाहिए था। जिस पर माया कहती है कि मैं उसका स्टूडेंट रही हूँ। तारा कहती है लेकिन अगर टीचर ने हमारा हेल्प करना बंद कर दिया तब क्या होगा। इधर नरेन को रात में बार 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 की विजुअल आ रही थी, जिसमें
उसे देखा कि जब करण और माया वहाँ गए थे तब वहाँ पर नरेन भी था। इधर करण कॉल हीटर को चेक करवाता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि ये मैच नहीं करता, इससे अजीत का मर्डर नहीं हुआ है। करण इसके बाद ऑफिसर से जाके कहता है कि वो ये केस कलिंगपोंग के लिए बंद कर देता है, लेकिन वो इसको मुंबई में कैरी करेगा। इसके बाद करण माया के कैफे में जाता है और उसे ये बताता है कि आज के बाद वो उसको और तंग नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जा ही रहा है, साथ में केस भी क्लोज हो गया है। तभी माया की फ्रेंड करण को बताती है कि टीचर भी माया से प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो हमेशा यही टिफिन लेने आते हैं और सिर्फ माया के लिए ही आते हैं। करण को नरेन पे शक होता है। वो नरेन के स्कूल में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि नरेन ने 10 तारीख को छुट्टी लिया था। रात में करण नरेन के जूडो क्लास के बाहर जाता है, जहाँ पे नरेन करण को एक फाइट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन करण कहता है कि नहीं, वो बाहर ही वेट करेगा। जब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं तभी करण नरेन से पूछता है कि 10 तारीख को तू कहाँ पर था, जिस पर नरेन कहता है कि मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैं घर पे ही था। करण कहता है कि तू ये प्रूव कर पाएगा, जिस पर नरेन कहता है कि नहीं। करण उसको बताता है कि माया के पीछे किसी शातिर दिमाग का हाथ है जो उसको हमेशा बचा रहा है, क्योंकि अगर माया को इस केस से अलग होना था तो वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ती। करण नरेन से कहता है कि तेरा माया डिसूजा को अरेस्ट करना पड़ेगा, जिस पर नरेन हंसते हंसते कहता है कि मेरा माया। करण कहता है कि उसे सब पता चल गया है कि वो माया से प्यार करता है और उसके यहाँ रोज टिफिन लेने जाता था ताकि तू उसको देख सके। करण कहता है कि अगर मर्डर करने वाले को अजीत का पहचान मिटाना था तो वो 5 मिनट रुक सकता था और कपड़ा पूरा जलने के बाद ही वहाँ से जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? नरेन कहता है कि पुलिस तू है, मैं तो बस एक सिंपल सा मैथ्स टीचर हूँ। घर आने पर माया उससे बताती है कि उसके कैफे की दोस्त ने करण को ये बताया है कि आप मेरे लिए रोज वहाँ आते हैं और ये भी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माया उसको सॉरी भी बोलती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड के चलते अभी सस्पेक्ट वो बन गया है, जिस पर टीचर कहता है कि वो सब हैंडल कर लेगा और वो उस पर और तारा पर कोई आ जाने नहीं देगा। नरेन इसके बाद अपने कमरे में जाके बहुत रोता है। अब कहानी का असली सच हमारे सामने आता है। नरेन अगले दिन कुछ लेटर्स लिख के माया के घर में रख देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाके खुद को सरेंडर कर देता है कि उसी ने अजीत को मारा है और ये सब उसने माया के कहने पर किया है। करण माया को अरेस्ट करके स्टेशन ले आता है। पूछने पर नरेन सब सच सच बता देता है। नरेन बताता है कि पहली बार उसने 10 तारीख को अजीत को देखा था माया के घर के बाहर, और पूछने पर उसे पता चला कि वो माया का हस्बैंड है, लेकिन माया उससे हर बार शेयर करती थी और वो उसको बताती थी कि उसके हस्बैंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फिर उसने अजीत को एक गलत पता बताया और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया मारने के लिए। वो अजीत को वहाँ पर बुलाकर पहले कॉइल हीटर से उसका सर में मारा, फिर उसे वायर से उसका गला घोट दिया और फिर पत्थर से उसका चेहरा मार के खत्म कर दिया ताकि कोई उसको पहचान ना सके। फिंगरप्रिंट्स ना मिले इसलिए उंगली जला दिया, लेकिन आग इतना ऊपर चला जा रहा था कि उसे कोई शक था कि कोई देख लेगा, इसीलिए वो भाग गए। करण जब पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो माया से प्यार करता है और उसने ही अजीत का खून किया है, जिस पर नरेन कहता है कि वो उतना भी पागल नहीं है। अगर उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल जाता तो वो बात फैला जाता और उसका बदनामी होता। माया उससे हर बात शेयर करती थी और उसे ही अजीत को मारने के लिए कहा था। करण कहता है कि लेकिन मैंने तो सामने से उसे कभी नहीं कहा कि अजीत को मारने के लिए, जिस पर नरेन कहता है कि माया उससे आकर बताया करती थी कि अजीत ने उसके साथ क्या क्या किया और आज उसी ने उसको मर्डरर बना दिया, इसलिए उसको जेल भी जाना होगा। वो माया से प्यार करता था, लेकिन माया ने उसको धोखा दिया और अगर उसे पहले ही पता होता तब वो अजीत को कभी नहीं मारता। नरेन करण की तरफ देखता है, जिस पर करण कहता है कि उसका और मेरा कुछ नहीं चल रहा था, जिस पर नरेन कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कैरियो के बार में क्या हुआ था। इधर करण जब नरेन के घर में जाता है
तब पोस्टर के पीछे एक होल होता है जहाँ से नरेन सब बात सुनता था। नरेन का ऑफिस कंप्यूटर में करण को एक वेबसाइट सर्च मिलता है कि किस तरह एक डेड बॉडी को जलाया जाता है, और वहाँ तक कि नरेन के घर में जो हीटर थे उसे अजीत का ब्लड सैंपल भी मैच कर जाता है। मुंबई का हेड ऑफिसर करण से कहता है कि तुम नरेन को अरेस्ट कर लो। माया जाने से पहले नरेन से मिलने जाती है, जहाँ वो कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया, जिस पर वो कहता है कि उसको अब कोई तंग नहीं करेगा और वो अपने बेटी के साथ अच्छे से रह सकती है। इधर हम लोग प्लान का दूसरा पार्ट देखते हैं। टीचर एक फॉर्मूला बताता है कि P = NP, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन नहीं खोज पाते हैं तो दूसरे के सलूशन पर भरोसा कर लेते हैं। जिस रात अजीत का खून हुआ था उस दिन टीचर ने माया को कहा था कि सब सबूत आपकी तरफ करना होगा। टीचर एक प्लान बनाता है। असल में अजीत का मर्डर 9 तारीख को हुआ था, लेकिन अगर किसी तरह 10 तारीख कर दिया जाए तो कोई भी सबूत माया की तरफ नहीं रहेगा। टीचर बाहर जाके एक भिखारी को पैसा देके वही होटल का एक कमरे में ले आते हैं और जहां अजीत रहता था। वो आदमी वॉशरूम में कंघी का यूज करता है। बाद में वही सेम प्रोसेस से जिस तरह से माया ने अजीत को मारा था, टीचर ने उस भिखारी को मार देता है और अजीत का पुलिस कार्ड वहां छोड़ देता है। इसका मतलब ये था कि जो बॉडी करण को मिला था वो असल में एक भिखारी का था, अजीत का नहीं, और इसीलिए कोई भी सबूत माया की तरफ नहीं जा रही थे। एंड में हम जेल के अंदर टीचर को देखते हैं जो कि दीवार में कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और कहते हैं कि कभी कभी सच हमारे सामने होते हैं लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों की बताई हुई बात पर भरोसा कर लेते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते ऐसे ही दिलचस्प मूवी लेके आते रहेंगे आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।